हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महुलियार डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में करता हूं आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे का सवाल है, क्या ईवी मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इस समय 2021 में ज़्यादा फीसेबल है बजाय कि फ्यूल वाले व्हीकल से? कमेंट करके अपना जवाब और अपना कुछ राय भी दे सकते हैं आप। बढ़ते हैं कोरोना वायरस के अपडेट्स की ओर। बीते दिन सबसे कम केसेस 1,14,000 की संख्या हिंदुस्तान में आई। 2,667 लोगों ने अपनी जान गंवाई। गवर्नमेंट ने एक डेटा भी रिलीज किया है कि 23.8% लोग जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है वो 18 से 45 वर्ष के बीच के हैं, 42.3% लोग 45 से 60 वर्ष के बीच के हैं और 33.9% लोग 60 वर्ष के ऊपर के लोग हैं। टोटल 22.78 करोड़ लोगों को मिनिमम एक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लॉकडाउन को टोटली हटा दिया गया है। सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट में इस समय लॉकडाउन है, लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर। रविशंकर प्रसाद का एक बयान, उन्होंने कहा है कि डिजिटल सिक्योरिटीज में वो किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। देश के जो नए आईटी रूल्स हैं, अगर सोशल मीडिया कंपनी उनके साथ कंप्लायंस होती हैं तो उनको देश में चलने देंगे, नहीं तो देश में नहीं चलने देंगे। उनका इशारा नए पनपते हुए स्टार्टअप्स की ओर भी था कि अगर आपके स्टार्टअप्स देश में ऑनलाइन कुछ काम करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको डिजिटल रूल्स के साथ कॉम्प्लायंस करना होगा। आप पैसे कमाइए, नया बिजनेस कीजिए, लेकिन हम नेशनल सिक्योरिटी और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और इससे हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। ट्विटर के खिलाफ एक बड़ा एक्शन होने की जल्द ही उम्मीद है क्योंकि ट्विटर ने अभी तक कोई भी कॉम्प्लायंस नहीं जताई है। मगावा नाम का एक जाइंट पाउच्ड अफ्रीकन रैट ने रिटायरमेंट ली है। आपने बिल्कुल सही सुना, मैं बात कर रहा हूँ एक चूहे की जो कि सेवानिवृत्ति लेता है 5 वर्ष के सेवा के बाद। दोस्तों, ये कोई आम चूहा नहीं है, साइज में ये काफ़ी बड़ा है और ये एक स्पेशलाइज्ड चूहा था। ये सेवा करता था जनता की या सरकार की लैंड माइंस को खोज के। कंबोडिया इलाके में इसने लगभग 75 लैंड माइंस को खोजा है और 36 से ज़्यादा एक्सप्लोजिव आइटम्स को खोजा है जो कि ज़मीन के अंदर दफन थे। 5 साल के लिए कार्यरत था और अपोपो चैरिटी संस्था के हिसाब से इसने लगभग 2.25 लाख स्क्वायर मीटर जमीन की खोजबीन की और हमारे हजारों सैनिक को मरने से बचाया। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में तीसरे वेव कोरोना वायरस की तैयारी पूरी कर ली है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द तीसरा वेव भी आ सकता है, श्योरिटी नहीं है, लेकिन 37,000 तक पीक के केसेस होंगे डेली दिल्ली के बाउंड्रीज के अंदर इस तीसरे कोरोना वायरस के लहर में। ये दूसरे कोरोना वायरस के लहर से भी गंभीर हो सकता है और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। आईसीयू बेड्स की, ऑक्सीजन की, चिल्ड्रन बेड की, रेस्क्यू फोर्सेस की, सबकी कैलकुलेशन की जा चुकी है और एक पैडियाट्रिक फोर्स की भी तैयारी इन्होंने कर ली है जो कि एक्शन में आएगी जैसे ही तीसरी लहर आएगी कोरोना वायरस की। देखना यह है कि और राज्य क्या नई तैयारियां करते हैं दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर की। राजनीति में लोग अपने कथन से किस तरह से बदल जाते हैं, इस नए उदाहरण से आप समझिए। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने शिकायत की थी ईसी से कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस के वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे अपनी फोटो चिपका रहे हैं और इससे अपना वो पर्सनल फायदा कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जब वो जीत गई, सीएम बन गई, तो अब जो नए सर्टिफिकेट आ रहे हैं उसमें वो अपनी फोटो चिपका रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो वहां लग के आती थी, लेकिन उन्होंने उनकी फोटो हटा के अब वेस्ट बंगाल के अंदर जितनी भी वैक्सीन लग रही हैं उसके सर्टिफिकेट में अपनी फोटो चिपका रही हैं और लिख रही हैं बी अलर्ट, बी सेफ। अब आप तय करिए कितना सही है ये। सीबीआई ने एक नया ऑर्डर इशू किया है, लेकिन ये ऑर्डर किसी बाहरी के हिसाब की जांच करने के लिए नहीं है बल्कि अपने अंदर के लोगों को हिसाब में लाने के लिए है। सीबीआई के ऑफिस में लोग नए फैशन के कपड़े पहन के आते थे तो सीबीआई ने यहाँ पर नया ऑर्डर इशू किया है कि मेन केवल फॉर्मल ड्रेस पहन के आएंगे, कॉलर्ड शर्ट पहन के आएंगे, फॉर्मल ट्राउजर्स पहन के आएंगे, फॉर्मल शूज पहन के आएंगे। कोई जीन्स नहीं अलाउड होगा, कोई टी शर्ट नहीं अलाउड होगा और ये दाढ़ी रखना बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। मेन रोज शेव करके आएंगे। फीमेल के लिए भी दोस्तों नया ऑर्डर इशू हुआ है। एक सूट, साड़ी, फॉर्मल शर्ट, ट्राउजर्स ही आप पहन सकेंगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं पहन सकते जब तक कि कोई खास इवेंट ना हो और उसमें भी इशू ऑफ लेटर आएगा तो। मुझे ये बहुत अच्छा स्टेप लगा सीबीआई की ओर से। मैं चाहता हूँ जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब में इस तरीके की ऑर्डर इनैक्टमेंट हो जाए। आपका इस पे क्या सोचना है, कमेंट करके बताइए अपनी राय। दिल्ली का एक 39 वर्षीय आदमी फेसबुक पर लाइव जाते हुए अपनी हाथ की नसें काट रहा था। अल्टरकेशन विद नेबर्स की वजह से उसने ऐसा किया। दोस्तों, फेसबुक ने इस बात को ऑटो डिटेक्ट किया कि अपने आप को हार्म कर रहा है और फेसबुक यूएस के ऑफिस ने दिल्ली को अलर्ट किया कि इस तरीके की एक्टिविटी आपके इलाके में हो रही है। दिल्ली पुलिस ने उसके
उसके नंबर से जो कि फेसबुक अकाउंट में लिंक था तुरंत उसको ट्रेस किया और उसको आगे खुद को नुकसान पहुंचाने से बचा लिया। चलिए, फेसबुक की भी यहाँ पर तारीफ की जा सकती है और दिल्ली पुलिस की भी तारीफ की जा सकती है। बस दोस्तों, डेली डोज के आज की वीडियो में इतनी खबर। मुझे उम्मीद है ये नया फ्रेश एपिसोड आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें। दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।